हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। आप सभी प्यारे दोस्तों का विराट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रतिशत की आज अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्त, अगर आप एक बेहतरीन, अच्छे और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में आपका समय बचा कर दें, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और आप खुद रियलाइज़ करिए कि जो क्वेश्चन या जिस टाइप के सवाल मैं आपको कराना चाह रहा हूँ कि एक अप्रोच ये भी है कि इस तरह के सवालों को हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे और पूरी क्लास को आप ईमानदारी से आराम से बैठ के करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। अब से पहले मैं कम से कम 11 लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगली स्लाइड पर चलेंगे दोस्त। देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल है, डिस्कस करेंगे इसको। देखिए, इस तरह के सवाल आप करते होंगे या आपने पढ़े होंगे क्वेश्चंस। आप इसको करिए मेरे भाई। कैसे करेंगे इसको आप मुझे बताओ। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय को 20% बढ़ा दें, खर्च को 10% बढ़ा दें, तो बचत में कितने परसेंट का चेंज होगा, ये आपसे पूछा है दोस्त। बचत में आपसे चेंज परसेंटेज पूछा है कि हाउ मेनी चेंज परसेंटेज इन द हिज सेविंग्स। ठीक है दोस्त, एक बार बताइए इसको कैसे करेंगे। चलिए देखिए, आदमी अपनी सेविंग्स को, अपने खर्च को 60% खर्च करता है। जितनी उसकी सेविंग है उसका 60% खर्च करता है। देखो, आप दो बातें अच्छे से जानते होंगे। देखिए, जितना पैसा हम कमाते हैं वो हमारी इनकम कहलाती है, आय कहलाती है। ठीक है, उसमें से कुछ पैसा हम खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद कुछ पैसा हमारे पास बचता है। तो तीन चीज़ें होती हैं, इनकम, इनकम में से खर्चा करा और खर्चे के बाद जो पैसा आपका बचा वो आपकी सेविंग है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, इनकम जो होती है दोस्त, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, दो चीज़ों से मिलकर बनेगी। इनकम, जितना भी पैसा आप कमाते हैं वो आपकी इनकम है, वो आपकी आय है। उस इनकम में से आप एक्सपेंड करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर उसमें होता है। आपने कितना पैसा उसमें से एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा किया उसमें से आपने। दूसरी चीज़ दोस्त, खर्च करने के बाद जो आपके पास सेविंग बची है ना, जो पैसा आपके पास सेव है, वो भी इनकम में ही होता है। मान लीजिए आपने दोस्त 100 रुपये इनकम है आपकी। कितने रुपए इनकम है? 100 रुपये। और 100 रुपये में से आपने एक्सपेंड किया 20 रुपये। कितना रुपये एक्सपेंड किया आपने? 20 रुपये। तो आपके पास जो सेविंग्स आपकी रह गई होगी वो कितनी रह गई होगी? 80 रुपीज़। आप कहेंगे भैया 80 रुपीज़ मैंने अपने सेव किए। तो इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। कभी वो आपसे सेविंग कभी आपको सवाल में देगा कि उसकी इनकम बढ़ गई है, कभी कहेगा कि उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, कभी कहेगा कि उसके परसेंटेज चेंज जो हुआ है वो सेविंग में हुआ है। तो दो चीज़ें आपसे परसेंटेज चेंज के रूप में कमी दे सकता है, वृद्धि दे सकता है। और तीसरे के बारे में आपसे पूछेगा कि बताइए जो तीसरा एक्सपेक्ट है उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो इस तरह के सवाल इसमें आएंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के चलूँगा, आप मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको ट्राई करें। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति की इनकम, देखिए सुनेंगे ध्यान से भाई, अगर व्यक्ति की इनकम, अगर व्यक्ति की आय, इनकम 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये। उसने 100 रुपये कमाई, मान लीजिए उसकी इनकम कितनी है? 100 रुपये है। तो उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने इसमें से खर्चा कितना किया, एक्सपेंडिचर कितना किया? भाई 60 रुपये उसने इसमें से एक्सपेंड कर दिया, खर्चा कर दिया। इनकम मैंने आय होती है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और उसमें से एक्सपेंड करता है 60 रुपये, तो उसने सेव कितना किया है? उसकी सेविंग कितनी है? आप मुझे बताइए उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे भैया 100 रुपये कमाए, 60 खर्च कर लिए, तो सेव हो गए 40 रुपये उसने सेव करे। तो ये उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और हमने सेविंग्स बना ली कि भाई 100 रुपये कमाता है, 60 खर्च करे तो बचाए कितने? 40। अब व्यक्ति की इनकम 20% बढ़ती है। देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। व्यक्ति की इनकम 20% बढ़ती है। तो व्यक्ति की इनकम अगर 20% बढ़ रही है, इसका मतलब अगर वो यहाँ पर कमा रहा है 100 रुपये और 20% उसकी इनकम बढ़ी, तो बढ़कर उसकी इनकम हो कितनी जाएगी? 120 हो जाएगी। लेकिन 120 नहीं लिखना आपको, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उस पर हम सवाल नहीं करेंगे। आप ध्यान से समझना,
उसकी इनकम 20% बढ़ी, तो हम कह सकते हैं भाई 20 रुपये अब वो ज़्यादा कमा रहा है। पहले की अपेक्षा कितने रुपए ज़्यादा कमा रहा है? 20 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है। 20 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है पहले की अपेक्षा। पहले अगर 100 रुपये कमाता था तो आज 120 कमा रहा है। 120 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। वो जितने ज़्यादा कमा रहा है बस उतना ही लिखिए आप कि कितने ज़्यादा कमा रहा है भैया, 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। आप 20 ही लिखिए बस कि भाई 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है वो। ठीक, नेक्स्ट, उसका खर्चा 10% बढ़ता है। खर्चा कितना बढ़ा? 10%, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका 10% बढ़ा है। तो 60 का 10% आप निकालेंगे तो 60 का 10% कितना आएगा दोस्त? 6। भाई 60 है, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 6, यानी कि 6 रुपये उसका खर्चा बढ़ा है। उसकी आय कितनी है? बढ़ी है 20 रुपये। खर्चा कितना बढ़ा है? 6 रुपये। जैसे मैं कहूँ भाई पहले की अपेक्षा मैं 20 रुपये ज़्यादा कमाता हूँ। अगर मैं पहले से 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा हूँ और खर्च भी मैं पहले की अपेक्षा 6 रुपये ज़्यादा कर रहा हूँ, पहले मैं जितना खर्च कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में मैं 6 रुपये ज़्यादा खर्चा करता हूँ। अच्छा, मेरी कमाई जो है 20 रुपये बढ़ी है, खर्चा मैंने अपना 6 रुपये बढ़ा दिया, तो उस 20 में से ही तो 6 रुपये बढ़ाए होंगे। जिस अनुपात में मेरा इनकम बढ़ी है, मेरी इनकम बढ़ी है 20 के अनुपात में, 20 बढ़ी है भाई। 20 जैसे ही मैंने मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने अपना खर्चा 10% इंक्रीज़ कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, तो 6 रुपये मैंने ज़्यादा खर्च करने लग गया, तो 20 में से ही 6 रुपये ज़्यादा करने लग गया होगा खर्च। तो मेरे पास जो पैसा बचेगा मेरी जेब में वो कितने रुपये बचेंगे? 14 रुपये सेव होंगे। 14 रुपये सेव होंगे। ठीक है भाई, नहीं, यानी कि मैं पहले की अपेक्षा 14 रुपये ज़्यादा सेव कर रहा हूँ। पहले की अपेक्षा मैं 14 रुपये ज़्यादा सेव कर रहा हूँ। तो अगर मेरी इनकम पहले 40 हुआ करती थी तो 40 रुपये पर 14 रुपये की मेरे पास ज़्यादा सेविंग्स आ रही है। ठीक है, 40 रुपये के रिस्पेक्ट में 14 रुपये की मेरे पास ज़्यादा सेविंग आ रही है। उसने परसेंटेज चेंज आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो इनटू में कितना करेंगे? 100 कैलकुलेट करेंगे दोस्त। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। 2 से आप 10 को काट सकते हैं 5 बार, और ये जो आपका परसेंटेज चेंज बनेगा दैट इज़ 35%, यानी कि उसकी जो सेविंग है वो ओवरऑल कितनी बढ़ जाएगी? 35% बढ़ेगी। क्लियर है? इतना ही सवाल है, इतना ही लिखकर करना है आपको। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना कि आप 120 लिखो फिर आप 66 लिखो फिर आप 120 में से 66 घटाओ फिर यहाँ पे सेविंग्स आएगी। नहीं भाई, ये जो वैल्यू होगी 120 और 66, 120 में से आप 66 घटाओगे फिर यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स बताना, तो परसेंटेज चेंज इन द सेविंग्स उसी रेशो में आएगा जिस रेशो में आपकी इनकम्स इंक्रीज होती रहेंगी। भाई इनकम 20 बढ़ी है, एक्सपेंडिचर 6 बढ़ा है, तो 14 रुपये ज़्यादा सेव करोगे आप। तो 14 ज़्यादा सेव करोगे 40 पर, तो 100 पर कितना? 35%, यानी कि आपकी सेविंग्स में जो चेंज होगा वो 35% होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगला करेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्त, इस सवाल पर आइए, कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। करिए आप इस सवाल को। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ती है, खर्चा 10% घटता है, तो बचत में परसेंटेज चेंज पूछा। देखिए समझिएगा ध्यान से। इनकम मैंने आपको बताया 2 चीज़ों से ही मिलकर बनेगा इनकम। क्या होता है दोस्त? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, जितना पैसा आप सेव करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए भाई, मान लीजिए उसकी इनकम 100 रुपये है, 100 रुपये कमाता है वो। ठीक है, और 100 रुपये में से 70 रुपये उसने खर्च करे। कितने खर्च करे? 70। तो आप मुझे बताइए कि उसने सेव कितने करे? 30 रुपये उसने सेव कर लिए। ये उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख ली। अगर 100 रुपये आप कमाते हैं, 70 आप खर्च करते हैं, सेव कितना करते हैं? 30। अब व्यक्ति की आय 30% बढ़ती है। व्यक्ति की आय कितनी बढ़ती है? 30%। तो 30% बढ़ने का मतलब है कि अगर पहले कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा था तो अब 30% ज़्यादा कमाएगा, यानी 30 रुपये ज़्यादा कमाएगा। उसकी इनकम 30 रुपये बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे मैंने देखा यार मेरी आय 30% बढ़ी है, तो मैंने अपने खर्चे को 10% घटा दिया। इस बार उसने कम कराया खर्चे को 10%। ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्त, पहले की अपेक्षा आप 30 रुपये ज़्यादा कमा रहे हो, खर्चा आप पहले की अपेक्षा 10% कम कर रहे हो, तो 10% कम कर रहे हो, यानी कि 70 का 10% कितना होता है? 7 रुपये आप कम खर्च कर रहे हो। 7 रुपये आप कम खर्च कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ, आप कमा तो 30 रुपये ज़्यादा रहे हो, आपकी कमाई पहले की अपेक्षा 30 रुपये बढ़ गई, और आपका जो खर्चा है वो आपने पहले की अपेक्षा 7 रुपये कम कर दिया।
तो 30 रुपये तो यहाँ से ज़्यादा आएंगे आपके पास, और 7 रुपये ये आपने कम खर्च करें। यानी आपकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ गई आज की डेट में? भाई आज की डेट में आपकी सेविंग 37 हो रही है। आप आज की डेट में आपकी जो सेविंग है वो कितनी हो रही है? 37 बढ़ गई। उसने आपसे पूछा है कि बचत में प्रतिशत चेंज बताओ कितना है। बेटे आपकी जो सेविंग है वो 37 बढ़ गई। ये किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी है? 30 के रेस्पेक्ट में। तो 30 के रेस्पेक्ट में आज की डेट में, भाई पहले तो आप 30 कमाते थे, 30 सेव करते थे, लेकिन आज कितना सेव करने लग रहे हो? 37 सेव करने लग रहे हो। तो परसेंटेज चेंज करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 370/3% इंक्रीज हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इतना ही करना है दोस्त, देखिए इतना ही लिखकर करना है, इतना ही करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे। स्वाति अपनी आय का 72% खर्च करती है। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 72%। देखिए स्वाति अपनी इनकम का 72% खर्च करती है। तो मुझे आप बताइए, देखिए अगर स्वाति की इनकम, देखिए इनकम दो चीजें हैं। इनकम से क्या बनेगा दोस्त? इनकम में से ही क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। स्वाति अपनी इनकम का 72% खर्च करती है। अगर उसने 100 रुपये कमाए तो 72 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और 72 रुपये आप खर्च कर देते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा आप बताएं कितना सेव करेंगे आप? तो आप करेंगे 28 रुपीज़ सेव, 28 रुपये आप सेव कर लेंगे। उसकी आय 20% बढ़ी, कोई बात नहीं। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ी है तो 20% बढ़ने का मतलब है कि आज की डेट में वो 20 रुपये ज़्यादा कमा रही है। पहले की अपेक्षा वो कितने रुपये ज़्यादा कमा रही है? 20 रुपये ज़्यादा कमा रही है। बचत 15% बढ़ी है, उसकी बचत 15% बढ़ती है, ध्यान से समझेगा। अब उसकी जो बचत है प्यारे बच्चे वो 15% इंक्रीज हुई है, 15%, 28 का 15%। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, उसकी बचत 15% बढ़ती है। आपको दोस्त 28 का क्या निकालना है? 15% निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? देखिए ध्यान से समझना भाई, ये 15% कैसे बना है? 10% प्लस 5%। जब आप 28 का 10% निकाल लेंगे तो वो आएगा 2.8। कितना आएगा? 2.8। 28 का 10% कितना आएगा? 2.8। और अगर 28 का 10% 2.8 है तो 28 का 5% कितना आएगा? 1.4 आएगा, नहीं आएगा? भाई ये टोटल ये 10% है, ये 5% है, तो 10% और 5% 15% हो गया। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 3 और 1 4, 4.2। कितना आएगा प्यारे दोस्त? 4.2। यानी कि उसकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ गई? 4.2 बढ़ गई। देखिए 28 का मैंने क्या निकाला है? 15%। ध्यान से समझिएगा, 28 का मैंने 15% निकाला है, दैट इज 4.2। यानी कि पहले की अपेक्षा वो 4.2 रुपये ज़्यादा सेव कर रही है। पहले की अपेक्षा वो 4.2 रुपये ज़्यादा सेव कर रही है, उसकी सेविंग बढ़ती है। इंग्लिश में पढ़िए, इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, हमने बढ़ा दी 20%, एंड हर सेविंग इज इंक्रीज बाय 15%, उसकी इंक्रीज कर दी, सेविंग्स को मैंने इंक्रीज कर दिया 15% हम निकाल लेंगे इसका, 28 का 15%, तो 4.2 इंक्रीज कर दिया। इतनी बढ़ती है उसकी सेविंग। तो खर्च में कितना चेंज आएगा? आप देखिए दोस्त, खर्च में जो चेंज आएगा आप मुझे बताइए, खर्च में जो चेंज आएगा ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। भाई 72 रुपये पहले वो खर्चा कर रही है, कितना खर्चा कर रही है? 72। उसके 20 रुपये तो बढ़ा है इनकम, और 28 का 15% उसकी बढ़ी है बचत, यानी 4.2 रुपये वो ज़्यादा सेव कर रही है। तो दोस्त यहाँ से जो आएगा आप देखिए 0.8 और 5, ये 15.8 आएगा। उसका जो खर्चा है वो 15.8 की रेशो में उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब उसने पूछा है खर्चे में कितने % की वृद्धि होगी, तो 15.8 अपॉन पहले कितना था खर्चा? 72, आपको निकालना है इंटू 100 करेंगे। भाई इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए इस 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएगी, एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगी दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 से ही तो कटेगा नहीं, इसको हम 2 से ही काटेंगे। 2 से ही कितनी बार कटेगा? 36 टाइम, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार। फिर हम इसको 2 से काट सकते हैं दोस्त, ये 18 आ जाएगा, ये 2 से जाएगा 7 बार, और 2 से जाएगा 9 बार। 9 पंजे 45, तो 1 हो गया, और 7 पंजे 35, 35 और 45 395। भाई 350 और 45 395। 395 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो 18 से कितनी बार कटेगा? 18 दूनी 36।
3 बचेगा 35 हो जाएगा। अब 35 में 18 दूनी 36 तो चलेगा नहीं, 18 ही कम 18 चलेगा, तो 21.9 के आसपास का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। हम सी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका नहीं है। डन, मैंने आपको समझाया, एक बार आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको समझिए, उतारिए इसको, लिखना जरा इसको भाई। आइए अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, ओके। उसकी आय 60% बढ़ती है, खर्च 70% बढ़ता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए आप इसको कर सकते हैं दोस्त, ध्यान से समझना, बहुत आराम से। कैसे करेंगे बताइए? आप 75% की फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं, आप 100 मान के कर सकते हैं, जैसे मर्जी करना चाहें आप ऐसे कर लें। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो इस बात का मतलब ये है कि इनकम में से कुछ पैसा एक्सपेंड करता है, कुछ पैसा खर्च करता है, और खर्च करने के बाद कुछ पैसा उसके पास बचा होगा, यानी सेव। भाई उसने 100 रुपये कमाए, 75 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने? 25 रुपये बच गए, 25 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग रह गए, सेव हो गए। अब उसकी इनकम 60% बढ़ती है, यानी कि उसकी इनकम 60% बढ़ने का मतलब है कि इनकम उसकी 60 रुपये बढ़ गई, और खर्चा वो 70% बढ़ा देता है, अपने खर्चे को 70% बढ़ा देता है। तो 75 का आपको 70% बढ़ाना है दोस्त, 75 का आपको 70% बढ़ाना। देखिए 75 उसका खर्चा था पहले, उसने अपने खर्चे को 70% बढ़ा दिया, तो 75 का 70% निकालिए। देखो 75 का हम 70% अगर निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्त? देखिए 0 से 0 कटेगा, 7 पंजे 35, 5 3 कैरी, और 49 और 3 52 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त? 52.5। उसका जो खर्चा है वो 52.5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्त? 52.5 रुपीज़ वो ज़्यादा खर्च कर रहा है पहले की अपेक्षा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया 75 का 70% आराम से निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, इजी निकाल लेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए नेक्स्ट आइए, अब देखिए वो कमा कितने ज़्यादा रहा है? 60 रुपये ज़्यादा खर्च कमा रहा है, खर्च कितने ज़्यादा कर रहा है? 52.5 रुपीज़ ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा? आप मुझे बताओ कितने बचा रहा होगा भाई? वो बचा कितने रहा होगा दोस्त? देखिए दोस्त 0.5 ये है, और आगे बढ़ेंगे तो 53 हो जाएगा, यानी 7.5। भाई 53 हो जाएगा ना, 53 से हम कहाँ तक पहुँचेंगे? 60 तक, तो 7 जोड़ेंगे और 0.5, यानी 7.5 रुपीज़ वो ज़्यादा सेव कर ले रहा है, 7.5 रुपीज़ वो सेव कर पा रहा है। 60 रुपये ज़्यादा कमाए, 52.5 रुपये ज़्यादा खर्च कर लिए, तो बचाए कितने? 7.5 रुपीज़ उसके बढ़ गई इनकम, बचत, सॉरी 7.5 रुपीज़ बढ़ गया किस पर? 25 पर। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 100 के रिस्पेक्ट में उसकी जो सेविंग है में जो चेंज होगा वो कितना होगा। देखिए 0 से एक 0 हम ये हटा सकते हैं, 25 से 3 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा दोस्त? 30%। 30% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। डन है भाई? यानी कि उसकी जो सेविंग बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 30%, यानी कि 30%। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए इसको एक बार, अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसे। देखिए इसको हम ऐसे भी निपटा सकते हैं, ध्यान से समझना। जैसे उसने कहा है आपसे कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो 75% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3/4। कैसे लिखेंगे भाई? 3/4। कि आदमी की इनकम भैया 4 है, कितनी है इनकम? 4, और 4 रुपये में से 3 रुपये वो खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 1, ठीक है भाई।
उसकी इनकम 4 रुपये है और 4 में से वो खर्च कितना करता है, 3 रुपये खर्च कर लेता है, तो बचाता कितना है 1। अब उसकी इनकम 60% बढ़ती है, तो आप एक बात देखो, इसमें जीरो बढ़ा लो एक आप, इसमें एक जीरो बढ़ा लो, यहाँ भी एक जीरो बढ़ा दो, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो। क्लियर है भाई, एक एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि परसेंटेज को मुझे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज को एडजस्ट करना है इसमें, इसलिए मैंने एक एक जीरो बढ़ा लिया। उसकी आय 60% बढ़ गई, तो 40 का 60% कितना होगा, 24 रुपये। 40 का 60% कितने हो गया, 24, यानी 24 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है आज की डेट में, 24 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है आज की डेट में। उसका खर्चा 70% बढ़ता है भाई, 30 का 70% कितना होगा, 21 रुपये। 21 रुपये वो ज़्यादा खर्च कर ले रहा है, तो 24 रुपये ज़्यादा कमाई, उसमें से 21 रुपये खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी बढ़ गई, 3 रुपये बढ़ गई। तो 3 बढ़ गई 10 पर, तो 100 पर निकाल लेंगे तो कितना भाई, 30%। डन। तो ऐसे आप रेशो बनाकर भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को इसमें ज़्यादा सुविधा होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मुझे जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर निकाला था 75 का 70%, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है ना, लेकिन वो इजी है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, रेशो बना के करेंगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आप जैसे मर्जी कर लें। अगला सवाल बनाएंगे दोस्त, इसको बनाइए, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, 87.5% खर्च करता है। अब 87.5% अगर आपको नहीं पता तो फिर आप इस सवाल को कैसे करेंगे, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई। देखिए 12.5 का लगभग 7 गुना है, 12.5 की फ्रैक्शन होती है 1/8, ये 7 गुना है तो इसकी फ्रैक्शन भी 7/8 हो जाएगी, 7/8। अब उसकी अगर इनकम 8 रुपये है, ध्यान से समझना, उसकी इनकम अगर 8 है तो वो एक्सपेंड कितने करता है, उसमें से एक्सपेंड करता है उसमें से 7 रुपये। अगर उसने 8 रुपये कमाए तो 8 में से 7 रुपये खर्चा किया, तो बचाया कितना प्यारे दोस्त, 1 रुपया उसने बचा दिया, 1 रुपया उसने बचा लिया। ठीक है, अब आप यहाँ दौड़िए, देखिए उसकी आय 59% बढ़ जाती है, 59%। अब देखिए कि बड़ा टिपिकल है थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी। 59% बढ़ाने का मतलब है कि आप देखो दोस्त, इसको आप 2 जीरो बढ़ाइए, यहाँ पर 1 जीरो यहाँ बढ़ाओ, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा लो, और 1 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो सब में। अब इसको मुझे 59% बढ़ाना, तो 800 का 59%, देखो इसका हम 800 का 59% बढ़ाएंगे दोस्त, क्या होगा वो, परसेंटेज से तो ये 2 जीरो चली जाएंगी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 पंजे 40, 400 ये हो गया, और 9 8 72, तो ये इनकम हो गई टोटल 472। 472 इनकम बढ़ गई उसकी। कितनी इनकम बढ़ गई भाई, 472। भाई 800 का 59% कितना होता है, 800 का 59% होगा 472 रुपये, वो ज़्यादा कमा रहा है। उसने अपना खर्चा कितना बढ़ाया, 67%। अगर उसने अपना खर्चा 67% बढ़ाया है तो इसका 67% निकालेंगे, देखो परसेंटेज जो ये है, परसेंटेज है, इससे आपकी 2 जीरो तो ये कट जाएंगी, ये 7 छंग 42, 420 तो ये हो गया, और 7 7 49, तो ये हो गया 469। देखिए दोस्त ध्यान से समझिए, देखिए 7 की गुना करेंगे इसमें, 7 छंग 42 यानी 420 तो पूरा आएगा, 7 7 49 ही आएगा, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 469 आएगा। जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट करें, ठीक है, दिमाग में करोगे तो कैलकुलेशन ईजी होगी। अब आप देखिए भाई 472 रुपये आप ज़्यादा कमा रहे हैं, खर्च कितने रुपये ज़्यादा कर रहे हैं आप, 459 रुपये आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप कितना बचा ले रहे दोस्त, 3 रुपये आप ज़्यादा बचा ले रहे हैं, 3 रुपये आप बचा पा रहे हैं, तो 100 के रेस्पेक्ट में 3 रुपये आपने ज़्यादा बचा लिया, यानी आपकी बचत में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 3% का हुआ है। क्लियर, लिखिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट।
क्लियर है भाई सबको? कोई इशू नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, इस सवाल में थोड़ी टेक्निकल एरर है और इसको लिखने में भी दिक्कत है, आप इसको रहने देंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए, खर्च को 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए आसान है सवाल, इस बार उसने रेशो खुद बना के दे दिया। देखिए इनकम, मैंने आपको बताया इनकम, इनकम में से ही क्या होगा? एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में क्या होगा? सेव। ठीक है दोस्तों, उसने खर्च का और बचत का अनुपात दिया। देखिए खर्च अगर 5 के अनुपात में है तो उसने सेविंग 3 के अनुपात में दी है, तो 5 और 3 इनकम टोटल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, इनकम 8 हो जाएगी। उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए, आय को 12% बढ़ाना है, इनकम को 12% बढ़ाना है दोस्त। ठीक है, इनकम को 12% बढ़ाना है, या तो आप इसमें एक जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा के भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक जीरो में यहाँ बढ़ा लूँगा, एक जीरो में यहाँ पे बढ़ा दूंगा और एक जीरो में यहाँ पे बढ़ा दूंगा। क्लियर है भाई? ऐसे बढ़ा सकते हैं। अब हमें उसकी इनकम को 12% बढ़ाना है दोस्त। ये जो इनकम है इसको 12% इंक्रीज़ करना है, 12% इंक्रीज़ करना है। तो 80 का 12% कितना होगा? आप देखो, अगर हम 80 का 10% निकालेंगे, देखो 80 का 12% निकालना है, 80, ये बात आपको पता है, 12/100, 12%, जीरो से जीरो काट देंगे, 2 चौक, वैसे तो 12×8 96 होता है, डायरेक्ट देखो आप 960 है ये, और बटे में 100, तो ये 9.6 आ जाएगा, 9.6, यानी कि वो 9.6 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है पहले के अपेक्षा। 80 का 12% बढ़ गया, यानी 9.6 रुपये वो ज़्यादा कमा ले रहा है, पहले के अपेक्षा 9.6 रुपये उसकी इनकम ज़्यादा है। ठीक है, उसने अपने खर्च को 15% बढ़ाया, खर्च कितना है? 50 को मुझे 15% इंक्रीज़ करना है, 50 को मुझे 15% इंक्रीज करना है, तो 15×5 = 75, देखो दोस्त 750 आ जाएगा ऊपर, 15×5 = 75, 750, नीचे आएगा 100, जीरो से जीरो कट करेगी तो ये आएगा 7.5, यानी उसका जो एक्सपेंडिचर बढ़ गया वो कितना बढ़ गया? 7.5 रुपीज़ बढ़ गया, 7.5 रुपीज़। ठीक है दोस्त, 7.5 रुपीज़ बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए भाई, आप आज की डेट में 9.6 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहे हैं, खर्च आप 7.5 रुपीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपने कितना पैसा बचा लिया? आप देखेंगे, आप कहेंगे भैया 2.1 रुपीज़ में ज़्यादा सेव कर रहा हूँ। आज की जो सेविंग है वो 2.1 रुपीज़ ज़्यादा है पहले के रिस्पेक्ट में। पहले जो भी आप सेव करते थे उसके रिस्पेक्ट में आज की जो सेविंग है वो 2.1 रुपीज़ ज़्यादा है। तो 2.1 ज़्यादा है किस पर? 30 पर। 30 पर कितना ज़्यादा है? 2.1 ज़्यादा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये इससे 3 बार चला जाएगा और 3 से 21 कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। तो आपकी जो सेविंग बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई? 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं, इस सवाल को करने का आसान सबसे अच्छा तरीका है और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रीलिम्स के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए दोस्त, अगला सवाल आप करेंगे, इसको बनाइए आप। चलिए भैया इसको बनाएंगे। कह रहा एक व्यक्ति 7,350 रुपये की इनकम है उसकी और उसमें से 49 रुपये खर्च करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% और 7% वृद्धि हो तो बचत में कितने परसेंटेज का चेंज होगा? देखिए आसान सवाल है, इजी है, कैसे करेंगे आप ध्यान से समझना इधर प्यारे भाई। देखिए आपकी जो इनकम है, मैंने आपको बताया इनकम, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। दोस्त 3 चीज़ें हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक व्यक्ति 7,350 रुपये कमा रहा है, 7,350 रुपये, 7,350 रुपये। उसने उसमें से 4,900 यानी कि 4900 रुपये उसने इसमें से खर्चा किया। तो आप मुझे बताओ कि भाई अगर मैं 7,350 रुपये कमा रहा हूँ
और उसमें से 49 रुपये मैं खर्चा कर दूँ तो बताऊँ मैं कितने रुपए सेव करूँगा। देखो 100 तो ये होंगे, 5 और 2 7, 2350 यानी कि 2450 रुपये। 2450 रुपये में सेव कर लूँगा। मैंने सही घटाया है दोस्त, 0 5 ठीक है और 4 6 में से बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्त 24 दूनी 48 होता है और 450 को 2 गुना करेंगे तो 900, ये इसका 2 गुना है 4900। अगर हम इधर देखेंगे तो ये कितने गुना है इसका, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 1 13, 3 दूनी 6 7। ठीक है बिल्कुल। देखिए इसको हम रेशो बना सकते हैं, ये कट जाएगा इससे, ध्यान से समझना, ये इससे कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो ये 1 आ जाएगा, यहाँ इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये इससे कितनी बार कटेगा दोस्त, 2 बार कटेगा। और 1 मिनट भाई, पेन नहीं सही लिया जा रहा। देखिए ये इससे 1 टाइम चला जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा और इससे इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम चला जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो बन गया 3:2:1 के अनुपात में बन गया, 3:2:1 के अनुपात में। अब हमें आय को बढ़ाना है 13%, खर्चे को बढ़ाना है 7%। तो आप इसमें एक 1 जीरो बढ़ा लीजिए, ऐसे जीरो बढ़ाने से कोई सवाल पे फ़र्क पड़ेगा नहीं। इनकम 13% बढ़ गई दोस्त। अगर इनकम 13% बढ़ गई तो 30 का 13% कितना होता है बोलो, इनकम को 13%, 30 का 13%, 13%। तो 13 तिया, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 13 तिया 39 यानी 3.9। इनकम उसकी 3.9 रुपीज़ बढ़ गई। इसका मैंने क्या निकाला है दोस्त, 13%। इनकम उसकी 3.9 रुपीज़ बढ़ गई। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या कह रहा, खर्चा में कितने की वृद्धि हुई है, 7% की। खर्चे में कितने की वृद्धि हुई है, 7% की। तो 20 को हम 20 का 7% निकाल देंगे दोस्त। तो 20 का 7% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1.4 रुपीज़ उसका जो है जो खर्चा है वो बढ़ गया। ठीक है, तो बचत में चेंज पूछा है, बस कुछ भी बात नहीं हो गया। देखो भाई आज की डेट में आप कितने रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं, 3.9। खर्चा कितने का कर रहे हैं, खर्च इसमें से कितना कर रहे हैं, 1.4। तो कितने रुपए ज़्यादा सेव करे आपने इसमें, तो 2.5 रुपीज़ आपने ज़्यादा सेव कर लिए। 2.5 रुपीज़ घटाएंगे तो 2.5 आएगा, यानी 2.5 रुपीज़ आप ज़्यादा सेव कर रहे हैं भैया पहले के रिस्पेक्ट में। पहले कितना था सेविंग्स 10, तो इंटू में कितना 100, 100 पे कितना बैठेगा, देखो 0 से तो 0 ही चला जाएगा, पूरा 25% बैठ जाएगा। यानी आपका जो बचत है वो 25% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर आएगा। क्लियर है। देखिए सवाल आते हैं पेपर में इस तरह के, और इस सवाल को करने का आसान तरीका और नहीं है कोई भी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्त। इसको बनाइए भाई, बताइए इसको कैसे करेंगे, बनाइए दोस्त। एक व्यक्ति 16,500 रुपये में से, फिर वही सवाल है, देखिए इनकम कितनी है दोस्त, उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर है और फिर उसमें से क्या है आपकी सेविंग है। 16,500 रुपये आप कमा रहे हैं, 16,500 में से खर्चा कितना कर रहे हैं आप, 11,000 रुपये। 11,000 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं, तो आपने सेव कितना किया भाई, 16,500 में से इसको घटा देंगे तो आप सेव करेंगे 0 0 5 1 6 में से 1 घटाएंगे ना, 5 सॉरी, यहाँ पे आएगा 5500 रुपये। ठीक है, आपने कितना पैसा कमाया, 16,500 रुपये कमाए आपने, और 11,000 रुपये आपने उसमें से खर्च कर दिए, तो बचाए कितने आपने, 5500 रुपये आपने बचा लिए। ठीक है, अब आप इसका रेशो बना लो, अगर बन सकता है तो आप ध्यान से समझेंगे, आप रेशो बना लीजिए। देखिए ये 5500 का डबल है और ये 5500 का 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 एक 16, 3 गुना है। देखिए ये कट जाएगा, ये 1 टाइम, ये इससे 2 टाइम कटेगा और ये इससे कटेगा 3 टाइम। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर का मैंने रेशो बना लिया। अगर 3 यूनिट उसकी इनकम है तो उसमें से खर्चा कितना है, 2 यूनिट, और सेव कितना करता है, 1 यूनिट। ये मैंने अपनी तरफ से, मतलब इसका मैंने वो बना लिया, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशो बना लिया। आय और खर्चे में 17% और 9% की वृद्धि हो रही है। देखिए अब कैसे बढ़ाएंगे आप, ध्यान से समझना।
देखो इसमें एक जीरो बढ़ा लो, आप सबके हिस्से में एक जीरो बढ़ा लो, एक एक जीरो बढ़ा लो सबके पास। आपको आय को कितना बढ़ाना है? 17%। इसको आपको 17% इंक्रीज करना है, 17%। इसको आपको 17% इंक्रीज करना है, 17%। उसके बाद आपको इसको आपको 9% इंक्रीज करना है, खर्चे को 9% इंक्रीज करना है। तो बचत में सेविंग बताइए क्या होगी, ये आपको बताना है कि नया जो बचत है आपकी, बचत में कितने % का परिवर्तन होगा। तो दोस्त 30 का 17% देखिए आप क्या करेंगे, 17 × 51 यानी 5.1 आ जाएगा, 5.1। देखिए 30 है, 30 का आप 17% निकालेंगे दोस्त, है ना, 30 × 17/100, 0 से 0, 17 × 51 यानी 5.1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 9% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो 20 का 9% कितना आएगा? 1.8। कितना आएगा दोस्त? 1.8। समझ में आ रहा है? नहीं, देखो 20, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 20 का 9% निकालना, 20 × 9/100, तो इससे 5 बार चला जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 8 40 यानी 1.8, ठीक है। तो हर जरूरी नहीं है कि हर चीज़ लिख कर करी जाए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, स्टेप्स को उड़ाना सीखिए, अपनी कैलकुलेशन को बेहतर करिए, स्टेप्स को उड़ाना सीखिए तो सवाल अपने आप छोटा हो जाता है, ठीक है। अब ये हर चीज़ आपको लिख कर नहीं करनी है। अब देखिए आप कमा कितने ज़्यादा रहे हैं, 5.1 रुपीज़ आप ज़्यादा कमा रहे हैं, 1.8 रुपये आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितने रुपये रहे हैं, इसको घटा लो आप, तो ये आएगा 3.3 रुपीज़ आप क्या कर रहे हैं दोस्त, सेव कर रहे हैं, पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा सेव कर रहे हैं। तो 3.3 रुपये आप ज़्यादा सेव कर रहे हैं 10 के रिस्पेक्ट में, तो 100 पर कितना भाई, ये नीचे 100 ही बन जाएगा। तो 33% आपकी जो बचत है वो बढ़ गई 33%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसको करेंगे दोस्त। अगले सवाल पर आइए, देखिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी की कुल आय 18,000 रुपये है, दोनों की टोटल इनकम कितनी है? 18,000 रुपये। दोनों की टोटल इनकम 18,000 रुपये, ए और बी की टोटल इनकम। देखिए ए प्लस बी, इन दोनों की टोटल इनकम 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये, ठीक है। ए अपनी आय का 90% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए अपनी आय का 90, अच्छा मेरी बात सुनिए, यहाँ पर उसने क्या दिया है, उनकी बचत बराबर है, ठीक है। ए अपनी आय का 90% खर्च करता है, ए अपनी आय का 90%। आप मुझे बताइए, अगर ए अपनी आय का 90% खर्च करता है तो ए अपनी आय का कितना % सेव करेगा? 10%। भाई एक अगर टोटल इनकम ए की 100% है तो उसने 90% खर्च कर लिया, तो बचाया कितना? 10%। ऐसे ही बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बी अगर 80% खर्च करता है तो बी कितना बचाएगा दोस्त? 20% बचाएगा। बचाएगा नहीं बचाएगा? बोलो हाँ या ना? उसने कहा उनकी बचत बराबर है, तो आप यहाँ देखिए, अगर ए अपनी टोटल इनकम का 90% खर्च करता है तो बचाता कितना है? ए अपनी इनकम का, टोटल इनकम का 10% सेव करता है। ऐसे ही बी अगर अपनी इनकम का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 20% बचाता है। ये ए की बचत है, बी की बचत है, कह रहा दोनों की बचत बराबर है। बचत बराबर है तो बराबर कर दो। देखिए दोस्त, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, और आप इधर देखेंगे तो 10 से हम 20 को भी काट सकते हैं 2 बार। तो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 2 है, और बी का जो रिप्रेजेंटेटिव इधर से बनेगा वो 1 बनेगा, इधर तो 1 ही है। तो आप मुझे बताइए, ए का और बी की इनकम का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 2:1, 2:1। यानी भैया ए अगर 2 रुपये कमाता है तो बी कितने कमाता है? 1 रुपये। तो टोटल इनकम जोड़कर कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी। कितने रेशो हो जाएगी? 3 यूनिट। और 3 यूनिट का जो मान है क्वेश्चन पेपर में वो किसके बराबर दे रखा है? 18,000 के। उसने कहा है दोनों की इनकम 18,000 रुपये टोटल इनकम। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6,000। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6,000। उसने आपसे दोनों की अलग अलग इनकम पूछी है, यानी ए की इनकम 2 के रेशो में है, बी की इनकम 1 के रेशो में है। तो एक
बी की इनकम 1 के रेशो में, यानी बी की इनकम तो आएगी 6000, देखो ये रहा, और ए की इनकम 2 के रेशो में है, तो 1 का मान अगर 6000 है तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 12000। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सवाल को करने का इससे आसान और इससे बेहतर तरीका नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं दोस्त। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे प्यारे दोस्त। ए और बी की कुल आय कितनी है, 15000। ध्यान से समझना, उसने कहा ए और बी की टोटल इनकम है 15000। ए और बी मिलकर 15000 रुपये कमाते हैं आपस में। ए और बी की टोटल इनकम 15000 रुपये, ये कुल आय है ए और बी की। ए अपनी आय का 90% खर्च करता है। ए अपनी आय का 90% खर्च करता है, तो ए अपनी आय का 90% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 10%। ऐसे ही बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो बी ने अपनी इनकम का कितना परसेंट सेव किया, 20% सेव किया। कह रहा उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। कोई बात नहीं, देखिए ए की जो बचत है वो ए की आय का 10% है। ऐसे ही प्यारे बच्चे बी की जो बचत है वो बी की जो बचत है वो बी की इनकम का 20% है। क्लियर है भाई? तो यहाँ से रेशो दे रखा, आप रेशो इधर लिख लीजिए। देखिए ए की बचत किस रेशो में है, 3 ऊपर लिखेंगे, और बी की बचत किस रेशो में है, 4, वो नीचे लिखेंगे। दोनों की बचत का अनुपात 3:4 है। ठीक है भाई? परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू खत्म हो जाएगी, हम काट सकते हैं दोस्त। देखिए 4 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 10 से 2 बार कट जाएगा, और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 3b। तो आप मुझे बताइए यहाँ से ए और बी की इनकम का रेशो कितना बनेगा। आप कहेंगे भैया ए की इनकम कितनी है, 3, इधर वाली वैल्यू ए की होती है और इधर वाली वैल्यू बी की होती है, तो ये रेशो कितना बनेगा, 3:2। ए और बी की इनकम का रेशो कितना बनेगा, 3:2। क्लियर है? दोनों की इनकम का टोटल कितना बनेगा, 5, लेकिन उसने आपको दिया कितना है, 5 की वैल्यू उसने आपको कितनी दी है, 15000। आप मुझे बताओ यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा, क्या आप नहीं बता सकते? आएगा भाई, आप बिल्कुल बता सकते हैं। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 3000। तो दोनों की अलग अलग आय पूछी, यानी 3 का मान 9000 हो जाएगा और 2 का मान 6000 आएगा। तो 9000 और 6000 वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि एक तो ऑप्शन ये है 9000 वाला और एक ये है 6000 वाला। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है भाई? 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 9, 2 की वैल्यू 6। क्लियर है? बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगले पर चलेंगे, नेक्स्ट। चलिए इसको बनाइए। क्या आपको समझ में आ गया सवाल ये? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देख लेंगे रिवर्स करके। अगले पर चलेंगे, नेक्स्ट। कह रहा है ए और बी की कुल आय आपको दी है प्यारे दोस्त। ए और बी की कुल आय आपको दी है, आप यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से, बहुत प्यार से समझना, अच्छा सवाल है। ए और बी की कुल आय आपको दी है, दैट इज 1215 रुपये। 1215 रुपये, ये ए और बी की टोटल इनकम आपको दी है। अब ए अपनी आय का 85 से ही 5/7% खर्च करता है। अगर ए अपनी आय का 85 से ही 5/7% खर्च करता है तो बचाता कितना है? आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बताइए। देखिए इसके डिनोमिनेटर में 7 है, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी उसके डिनोमिनेटर में भी 7 ही आएगा। ये बात आप समझ रहे हो? जब आप पढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं कि जैसे डिनोमिनेटर में 7 है तो जो फ्रैक्शन बनेगी उसके डिनोमिनेटर में भी 7 ही आएगा। अब ये 14 का 85 लगभग कितने गुना है, यानी ये जो फ्रैक्शन बनेगी ये बेटे किसकी बनेगी, 7 किसके डिनोमिनेटर में आता है भाई, ये आता है 14 से ही 2/7% के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आता है ना। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। ये लिखा है 85 से ही 5/7%, 85 से ही 5/7%, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 7 ही आएगा। ये 14 का लगभग कितने गुना है, 6 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6/7 है। 85 से ही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/7 है। यानी ए ने अगर 7 रुपये कमाए तो 6 रुपये खर्च कर लिए, तो ए की जो बचत बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/7। ए की जो सेविंग है वो 1/7। क्यों बनाई भैया सेविंग आपने? क्योंकि उसने मुझे उनकी बचत का अनुपात दिया है, उनकी बचत का अनुपात आपसे दिया है 3/4। क्लियर है? ऐसे ही आप यहाँ देखिए भाई, बी ने अपनी आय का कितना परसेंट खर्च किया, 83 से ही 1/3%, तो बचाया कितना। अब देखिए भाई ये 100% है दोस्त। अगर बी की इनकम 100% है तो उस 100% में से बी खर्च कितना करता है, 83 से ही 1/3%। 83 से ही 1/3% खर्च करता, तो बचाता कितना है। देखिए 100 में से 84, आप इसको पूरा 84 मानिए। जब आप 100 में से 84 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ठीक
ठीक है। 3 में से 1 को घटा दिए तो ऊपर कितना आ जाएगा 2/3। 16 से ही 2/3% वो सेव करता है। अगर बी ने 100% इनकम कमाई, उसमें से 83:1/3% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 16 से ही 2/3%। इस 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 1/6। यानी बी की जो टोटल इनकम है, बी अपनी टोटल इनकम का 1/6 सेव करता है, 1/6। तो ये ए की सेविंग है, बी की सेविंग है, दोनों की सेविंग का रेशो आपसे दिया है, दैट इज 3/4। 3/4। अब आप इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। छोटा कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। देखिए ये 6 ऊपर चला जाएगा दोस्त, है ना, 6a अपॉन नीचे कितना आएगा 7b इज इक्वल टू 3/4। 3/4 भाई 3 से हम इसको काट सकते हैं, 6 को 2 बार काट सकते हैं। ये 4 2 ज़ा 8a हो गया और ये दोस्त हो गया 7b। तो यहाँ से a और b की इनकम का रेशो बन जाएगा, देखिए कितना बन जाएगा, a और b की इनकम का रेशो बन गया 7:8। यानी भैया a और b की टोटल इनकम कितनी बन गई 15, लेकिन मुझे कितनी दी है 1215। तो आप इसको काटेंगे तो 15 से कितनी बार कटेगा, 15 8 120, एक कैरी 15 कम 15, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा 81। तो आपको 7 का और 8 का मान निकालना, 7 का मान कितना आएगा 7 कम 7 और 7 56, यानी कि 567, बिल्कुल ठीक है। और 8 की वैल्यू कितनी आएगी ये वाला, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए 567 और 648। देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्त। क्लियर है भाई। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे, नेक्स्ट अगली स्लाइड। देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक आदमी है, वो अपनी इनकम का, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80%। यदि उस व्यक्ति की आय 16.67% बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है कितना 37.5% बढ़ता है, तो उसकी बचत में परसेंटेज चेंज आपसे पूछा है, ठीक है। इस क्लास ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ और इस सवाल का आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे दोस्त, ध्यान से समझना। इस सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आप आंसर लिखेंगे दोस्त, ठीक है। तो हम देखेंगे आप इसका क्या आंसर देंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्त, ठीक है। तो आज की क्लास मैंने आपके लिए, आज मैंने आपको परसेंटेज के कुछ अच्छे सवाल कराए। आई होप ये टाइप आप समझ पाए होंगे। अगली क्लास में अगला टाइप में डिस्कस करूंगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम हर वीडियो में एक अलग टाइप आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अगली जो क्लास होगी उसमें एक नया टाइप डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों को अच्छे से करिए, और इस टाइप के कहीं पर भी आपको सवाल मिले प्रीवियस ईयर में, चाहे वो एसएससी का हो या एसएससी नॉन एसएससी कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर आप जरूर करते होंगे। तो उस प्रीवियस ईयर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो उन सवालों को आप जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।